तो अब हम चलते हैं, किस तरफ जाना है हमने। हाँ, हमने नतीजा ये अखज़ करना है। शाहरुख ने जो हमें बच्चा बताया वो बात तो उसकी ठीक है कि जितने मर्जी ईयर्स आ जाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कब? वो तब जब हमारा कूपन रेट बराबर हो जाए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के, तब फर्क नहीं पड़ता। देखो ना, आपका कूपन रेट भी 10% था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी 10% था, ऐसे ही था ना बेटा? यस सर। तो मजीद अखज़ करने वाली क्या बात है? मजीद अखज़ करने वाली बात ये है, जब कूपन रेट रिक्वायर्ड रेट के बराबर हो जाए तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। जो पार वैल्यू होगी वो ही उसकी मार्केट वैल्यू आएगी, कि नहीं? सर कूपन रेट तो वो था ना जो हमने कल अप्लाई करके जो हमारा 10 आया था। कूपन रेट वो था जो 10% हम लेते थे पार वैल्यू के ऊपर। जी, और ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो होता है जो हम समझते हैं कि इसको इतना परसेंट तुम्हें पे करना चाहिए। यानी बिल फर्ज हमने एक मिसाल दी थी कि एक बॉन्ड है जो 10% है और दूसरा बॉन्ड जो इशू हुआ वो भी 10% का ही हुआ, तो हम कहते हैं हाँ यार 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी है, मार्केट में भी हमें 10% मिल रहा है और ये बॉन्ड भी हमें 10% दे रहा है, तो इसे हमें 100 रुपए पे ही खरीदना चाहिए। 100 रुपए सही वैल्यू लगी हुई है। अच्छा सर, ओके। तो मालूम ये हुआ कि जब कूपन रेट बराबर हो रिक्वायर्ड रेट के तो फिर कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं होती। जो बॉन्ड की पार वैल्यू होगी, चाहे वो 100 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 1000 हो, वो ही उसकी मार्केट वैल्यू बन जाएगी। समझ में आ गया बेटा? थोड़ा थोड़ा। तो हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट हम चलते हैं, उस कॉन्सेप्ट की तरफ मेरे बच्चों ध्यान से देखो। जिस कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ वो ये बेटा, वो ये बेटा है। लेट से हमने आज या एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले बेटा हमने 100 रुपीज का बॉन्ड खरीदा, उस पर उसने 10% का आपको हम देंगे। एक दिन बाद उसी तरह की एक कंपनी जो सेम है, उसमें रिस्क भी वही है जो ए कंपनी में है, वही बी कंपनी में रिस्क है, उसने भी 100 रुपए का एक बॉन्ड इशू कर दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं इंटरेस्ट दूंगी 12%। बताओ कौन सा बॉन्ड खरीदना पसंद करोगे, ये वाला या ये वाला? बी वाला। बी कंपनी का। ए कंपनी का इसलिए नहीं खरीद रहे कि मुझे 100 रुपए का जो है वो 10% उस पर मिलेगा और इधर 100 रुपए में 12 रुपए मिल रहे हैं। यही बात है ना बेटे? यस सर। तो हम ये करेंगे, अब बिल फर्ज, अब मैं आता हूँ शाहरुख के पास, शाहरुख यार ये मैंने एक दिन पहले 100 रुपए खरीदा था, मुझसे खरीद लो। शाहरुख कहता सर मैं तो नहीं खरीदता। मैं कहा अच्छा चल बता फिर कितने में खरीदेगा। उसने कहा सर बात ये है कि मैं इसको उस वैल्यू पे खरीदूंगा कि जिस पर ये 10 रुपए मेरा 12% बन जाए। मिसाल आपको दे देते हैं, देखो इससे जो मिलना है आपको हर साल 10 मिलना था और बी कंपनी वाले बॉन्ड से आपको हर साल कितना मिलना था? 12%। 12 रुपए। अब मैं कहता हूँ अच्छा शाहरुख वो प्राइस ढूंढते हैं, यानी कि एक्स प्राइस रख लेते हैं। अच्छा ये 10 रुपए कैसे आएगा पहले तो ये बताओ। ये 10 रुपए आएगा 100 रुपीज से, मल्टीप्लाई आपने 10% से, 10% इजिकल टू 10 आ गया होगा। अब शाहरुख ने कहा सर मैं उस प्राइस पर खरीदूंगा जिस पर ये 10 रुपए जो है 12% रिटर्न दे रहे हो। तो हमने कहा चलो अब एक्स यही रहने दो, 10 रुपए इधर ही रहने दो, 12% यानी कि 0.12 इधर आ गया। आंसर बताओ क्या आता है? सर 9 पॉइंट कुछ आएगा। नहीं सर 8.83.33। शाबाश। तो आंसर आपके पास आया मेरे बच्चों, आंसर आया बच्चों मेरे पास, एक्स आ गया 83.33। शाहरुख कहता सर इतने में दे दे तो मैं खरीद लेता हूं।
तो अब 83.33 का जरा 12% तो लेकर देखो आंसर क्या था। सर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है ना, यानी कि हाँ 83 का मुझे दे दें सर जी, फिर 10 रुपए जो होंगे ना वो मेरा 12% रिटर्न होगा। सर ये दोबारा समझाइएगा जरा। क्या समझना है इसमें, दोबारा बोलो। यानी कि ये 10 यही कॉन्सेप्ट। यही कॉन्सेप्ट दोबारा समझना है। जी जी सर। चलो इसको दोबारा समझ लो बेटा। देखो एक बात तो अंडरस्टूड होगी कि जो कल का बॉन्ड था ना 100, जी सर। वो वाला मैं नहीं खरीदूंगा, अगर खरीदूंगा तो कम वैल्यू पे खरीदूंगा, ये बात तो क्लियर है। ओके सर, राइट। ठीक है ना। अब एक बात बताओ मुझे बेटा, 50 का 12% कितना होता है, चलो बताओ। 50 का 12% बताओ क्या आंसर आता है। 6 आता ठीक है। सर। 6 आ गया, ठीक हो गया। तो 50 रुपीज देकर अगर मैं कहूँ 50 रुपीज का बॉन्ड दे दो, तो क्या बेचने वाला 50 में मुझे दे देगा? नो सर। अब आप देखो, आपने कहा 50 का 12% 6 आया ना, जी सर। तो वो तो कहेगा यार 12% 6 है, मैं तो इस पर 10 रुपीज मिल रहा है, इसका मतलब ये 12% से ज्यादा है अगर 50 रुपए के हवाले से देखो। मैं ऑफर कर देता हूँ 60 रुपीज का दे दो। अच्छा 60 का 12% देखो क्या आता है। सर 7.2। 7.2। इसका मतलब 10 रुपए अभी भी 12% से ज्यादा है, ऐसे ही है ना। जी सर। उसके बाद अच्छा 70 का बताओ 12% क्या आता है। सर 8.4। इसका मतलब ये हुआ वो मुझे 70 पे सेल नहीं करेगा। जी क्यों? सर। 12% तो 8.4 बनता है, जी उसका सर। बॉन्ड तो 10 रुपए दे रहा है। जी 80 का 12% बताओ। 9.6। 9.6 6। हो गया। इसका मतलब वो मुझे 80 पे भी नहीं देगा क्योंकि 10 रुपीज ज्यादा है 9.6 से। जी सर। तो किस वैल्यू पे देगा? वो 83.3 है, ऐसे ही ना बेटा। जी सर 83.3 पे। अब समझ में आ गया। जी सर, ओके ओके। अच्छा अब उसके पास पैसे कितने बच गए? उसने तो 83.33 पे खरीदा, उसके पास बच गए ना 16.67 रुपए। जी सर बिल्कुल। बच गया ना बेटा। अब वो जी सर। 16.67 रुपए को 12% पे ऐड कर दे। बताओ 16.67 रुपए का 12% क्या आता है? सर 2 आता है। तो 2 + 10 12 हो गया 100 रुपीज पे। जी सर, हो गया। अब मैं इसे बोर्ड पे समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी सर। देखो देखो आपके पास 100 रुपए हो ना, और जी 50 सर। 50 में से डिवाइड कर दो, तो 50 में से 6 रुपए मिल जाए और 50 का 6 रुपए मिल जाए, तो उसको तो टोटल 100 रुपए में 12 मिल गया ना। जी सर। क्लियर होगी बात ये? अब कोई जी आपसे सर। बंदा कहे कि यार तू ये 100 रुपए का बॉन्ड ले ले, या 50 रुपए का ऊपर 6 रुपए मिलेगा और 50 रुपए के ऊपर भी 6 रुपए मिलेगा, तो दो बॉन्ड 50 50 ले ले, तो उससे तो फर्क नहीं जी। पड़ता। जी सर। तो 50 का 12% 6 है, उससे 50 का 12% 6 है, यानी वो कहता है मेरा रिटर्न 12% होना चाहिए। जी सर बिल्कुल। तो यहाँ पर यही फिलोसफी बेटे, हमने यहाँ पर बाइफरकेशन की, हमने स्प्लिट कर दिया 100 रुपए को। किस में स्प्लिट किया? हमने स्प्लिट किया 100 को 83.33 में। जो बाकी बचा वो कितना बचा? 16.67। तो उसे अगर कोई ये कह दे यार तू 83.33 पर 12% ले ले और 16.7 पे भी 12% ले ले, तो एट द एंड 100 पर 12% एक ही बात नहीं हो जाएगी?
जी बिल्कुल इसका सर, जो आपका बिल्कुल। इसका जो 12% आया था वो 10 रुपए है, इसका जो 12% आया आपने कहा 2, तो ये 10 जमा 2 कितना हो गया 12, तो और इस 100 का 12% ले लो तो ठीक भी है। 12। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? ठीक है, सर नहीं आ रहा कुछ समझ, ओके सर। आ गया कॉन्सेप्ट समझ? नहीं आ रहा समझ सर। वो जो इक्वेशन बनाई थी वो समझ आ गई तुझे? जी इक्वेशन जो बनाई थी वो समझ में आ गई आपको? ये इक्वेशन तो समझ आ गई थी। बस उसको याद रखो और इसको रात को सोचो। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मैंने फाइनेंस पता कैसे सीखी थी यार, उन्होंने ये कहा था फिर ये कहा था, हाँ समझ में आ गया, लेकिन फिर वो क्यों हो रहा है? अच्छा, फिर मैं सॉल्व करने बैठ जाता था, हाँ ये, लेकिन ये कैसे आ गई बात? समझ आई? इस तरह समझ आता है, लेकिन आप इक्वेशन ही समझो बस। बस हमने जो अखज करवाना है वो ये करवाना है, जिंदगी में याद रखो। अखज ये करवाना था बेटा आपसे कि देखो हमने कहा कि 100 के ऊपर 10% मिल रहा है एक बॉन्ड पर, और एक पे मिल रहा है 100 के ऊपर 12%। तो एक चीज तो आप सब मुत्तफिक हो, वो ये है कि ये वाला बॉन्ड जो है ये मैं अब 100 रुपए में नहीं खरीदने वाला, ऐसी है ना बेटा? इस पर हम सब मुत्तफिक हैं कि ये तो मैंने, या यूं कह लो, ये तो मैंने परचेस करना ही नहीं जब मुझे ये मिल रहा है। जी ठीक हो गए। ये बात तो क्लियर है ना सबको? जी सर। मैं 100 रुपीज देके 10% पे क्यों अपने 100 रुपीज लगाऊं, मैं 12% पे ना लगाऊं जब मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटी दे रही है। यस सर। तो यहां से बात ये खस करते हैं कि हम कहते हैं कि हम अपना 1 रुपया भी इन्वेस्ट करेंगे तो 12% पे करेंगे, ऐसी है ना बेटा? जी सर। मीन्स के सर जहाँ पे हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, कूपन रेट जहाँ हमारा हाँ। ज्यादा होगा। तो मुझे एक बात बता शाहरुख, मुझे एक बड़ी खुल के बात बता, वो तुझे एक बंदा 100 रुपए पे 10 रुपए दे रहा है, एक बंदा 100 रुपए 15 रुपए दे रहा है, किसको देगा पैसे? दोनों जी के जी जी बोले बोले। दोनों के इक्वल क्रेडिट वर्थनेस है उनकी, दोनों इक्वल आपको लगते हैं, किसको दोगे पैसे? जो ज्यादा देगा समझ और क्या। यार जो 15 रुपए देगा। फिर मिसाल जी देता हूँ, बैंक ऑफ पंजाब भी तुझे 15 रुपए दे रहा है 100 रुपए पे, HBL तुझे दे रहा है, तुम्हें दे रहा है अल्लाह के बंदे 20 रुपए, किसको दोगे? जो 20 पे देगा। HBL को ही दोगे ना? जी दूसरे लफ्ज में तुम चाहते हो कि भाई 20% रिटर्न मुझे आना चाहिए मेरे 1 रुपए पे। जी सर। तो इसी तरह बेटा अगर मैं इसको परचेस करूंगा ना, इसको, तो कम वैल्यू परचेस करूंगा। कैसे? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता वो क्या वैल्यू, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि उसका 12% जो है वो 10 बन जाए, क्योंकि मुझे तो हर साल कैश फ्लो 10 रुपए मिलने अगर मैं ये वाला बॉन्ड ले लूं। तो मैं वो प्राइस कैसे ढूंढता हूँ? x इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.12। जब आपने ये किया तो आपका प्राइस आ गया बेटा 83.33। हाँ जी, मैं इतने में खरीदने को तैयार हूँ, क्योंकि इसका जो 12% है वो 10 रुपए, मुझे 10 रुपए से फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे रुपए पे 12% आना चाहिए बस। यानी 100 वाला बॉन्ड 83.33 में परचेज करेंगे हम। एग्जैक्टली ऐसे, क्योंकि उसके ऊपर जो आपको 10 रुपए मिलेंगे ना, आपको मिलना तो 10 रुपए है, जी जी लेकिन आपने परचेज 100 रुपए पे नहीं किया, 100 रुपए पे जी, करते तो 10% है। ठीक है। तेरा आशीष शायद 3 पे किया है इसलिए 12%। 12%, ओके ओके सर, ओके। ठीक है, अच्छा अब इसका वाइस वर्सा कर लो। वाइस वर्सा ये होगा मेरे बच्चे, वाइस वर्सा मेरे बच्चों ये होगा इसका, ए अल्लाह आपका भला करे। ये देखो बेटा, हम कहते हैं एक दिन पहले वाला बॉन्ड 100 रुपीज का था और उस पर 10% इंटरेस्ट मिल रहा था। एक दिन बाद बॉन्ड आया है 100 रुपीज का, लेकिन अब इकोनॉमी थोड़ी हिल गई है तो 8% उस पर मिल रहा है। 10 साल दोनों का टाइम पीरियड है, बताओ मुझे दोनों में से किस पर जाओगे? 10% वाले में। यानी कि अब आप कहोगे यार जिसके पास है कोई बेचना चाहता है उससे खरीद लो, ऐसी है ना बेटा? ऐसा ही है, बिल्कुल सर। उसे पता ना हो कि मार्केट का रिटर्न क्या है।
ठीक है, लेकिन जितने सियाने आप हैं उससे दुगना सियाना वो है। आप फौरन गए यार वो मुझे ये बॉन्ड भेजना, अगर तुम भेजना हो ना इरादा हो तो मुझे भेज देना है जी। जी सर। तो मार्केट में देखता पता लगता मार्केट में 8% मिल रहा है, तो वो तो 100 रुपए का बॉन्ड तो नहीं बेचेगा। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सर, वो ज्यादा वैल्यू में नहीं बेचेगा। बिल्कुल। उसकी वैल्यू भी कैसे कैलकुलेट करेंगे? x इंटू जो मार्केट में रिटर्न है वो 8% है, मेरे बॉन्ड से कैश फ्लो क्या आएगा 10 रुपीज, x यही रहा 10 डिवाइडेड बाय बेटा 0.08। आंसर बताओ। 125 सर। 125 तो मैं 125 में बेचूंगा। क्यों? इसलिए बेटा 125 का 8% लो, देखो क्या आंसर आता है। सर 2 आता है। सर 125 का 8%। 10 एक समझ आ गई बात ये? जी सर। सर मुझे एक चीज क्लियर नहीं हो रही यहाँ पे अभी। हाँ जी, दो हाँ, चीजें ये देखिए पूछो। ना, ये देखिए आपने, हम परसेंटेज को फोकस करेंगे या अपनी अमाउंट पे फोकस करेंगे, ये चीज क्लियर नहीं हो रही। हम पर सिर्फ क्या फोकस करेंगे, मैंने वो अमाउंट ढूंढनी हमें है। हमें 10 रुपए चाहिए या 15% इंटरेस्ट चाहिए या 10% इंटरेस्ट चाहिए, ये क्लियर नहीं हो रहा। भैया 15% तो है ही नहीं कहीं पे। ओहो, 10% इंटरेस्ट चाहिए या हम 10 रुपीज के साथ जाएंगे, देखो ये जी, मैं कह रहा हूँ। देखो जी बात भी है, हाँ जी। जब 10 से 12% पे मार्केट इंटरेस्ट चला जाता है ना, तो बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे, खरीदने वाले कम हो जाएंगे। पहली बात तो ये है। और जब 10% से इंटरेस्ट गिर के 8% पे आ जाता है, तो पिछले बॉन्ड को खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं, बेचने वाले कम। क्या हाल है? पहली बात ये क्लियर हो गई है? ये नोट कर लिए? जी सर। अच्छा, अब जो मैं कह रहा हूँ पहले वो देखो। देखो बेटा, जब हमारा प्रीवियस बॉन्ड जो है अगर वो 10% का था और अब जो है 12% रेट है, तो बताओ बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे, खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे इस वाले बॉन्ड को? खरीदने वाले। फिर सोचो। बेचने वाले ज्यादा होंगे सर। बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि हाँ, क्योंकि नए बॉन्ड पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ना। इसके रिवर्स आ जाओ कि प्रीवियस बॉन्ड 10% पर है और नया बॉन्ड हमें 8% मिल रहा है। आप बताओ। खरीदने वाले सर। अब खरीदने वाले इसके ज्यादा होते हैं, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है सर। तो जिसके खरीदने वाले ज्यादा होते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जिसके बेचने वाले ज्यादा होते हैं उसकी वैल्यू गिर जाती है। ये बात तो क्लियर है? यस सर। ये चीज याद रखिए कि किसी भी बॉन्ड की प्राइस ये नॉन कॉलेबल बॉन्ड होते हैं, ये परपेचुअल बॉन्ड होते हैं। आपने जो याद रखना वो एक चीज याद रखिएगा। जी माइक ऑफ कर दे उसामा मलिक का। जी मैं कर देता हूँ। चलो हो ही गया। हमने बस ये चीज याद रखनी है कि जब भी हमने वैल्यू ढूंढनी है कि किस प्राइस के ऊपर हमने से खरीदना है, x मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड रिटर्न इनटू कूपन, और कूपन क्या होगा हमारा, जो हमें उस बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिल रहा होगा। और आपने यहां से एक चीज और खस कर ली, वो ये खस कर ली कि कूपन रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जब बराबर हो जाए तो नो चेंज, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। ऐसे ही है। लेकिन जब कूपन रेट कम हो जाए रिक्वायर्ड रिटर्न से तो क्या होता है, बॉन्ड की वैल्यू क्या होती है, गिर जाती है। याद है 10% था और रिक्वायर्ड रिटर्न 12% हो गया। जी सर। और जब कूपन रेट की वैल्यू बढ़ जाए तो रिक्वायर्ड रिटर्न, कूपन रेट बढ़ जाए रिक्वायर्ड रिटर्न से तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? तो ये हमने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है परपेचुइटी के फार्मूले को लगाकर, लेकिन हमारे पास हमने जिनकी बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह
जो बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी है उसमें तो हमारे पास टाइम पीरियड गिवन होता है, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल होते हैं ना। जी सर। तो उसमें हमने ये करना है, फर्ज करें हमारे पास जो बॉन्ड है या जो बॉन्ड मार्केट में है वो 100 रुपीज का है, उसका कूपन रेट जो था वो 10% था, उसका रिक्वायर्ड रेट जो था बेटा वो 12% था। मार्केट में अभी ये रेट आ गया, 12% मिल रहा है, और टाइम पीरियड जो है उसका वो 3 साल है, 3 साल बाद ये रिटायर हो जाएगा। अब एक चीज तो अंडरस्टूड है, कूपन रेट कम है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी, ये बात तो अंडरस्टूड हो गई। यानी कि अगर कोई हमें 100 का भेजेगा हम 100 का नहीं लेंगे, ये बात तो अंडरस्टूड होगी ना बेटा। जी सर। और वैल्यू इसकी गिर जानी है। अब हमें वी नोट फार्मूला याद है, फार्मूला किसके बराबर होता है? फार्मूला होता है बेटा हमारा कैश फ्लोज इनटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर बेटा माइनस एन डिवाइडेड बाय आर प्लस पावर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। यही होता है बेटे फार्मूला। जी सर यही। यस सर। हाँ, कैश फ्लोज में हम हमेशा रखते हैं अपने इंटरेस्ट को, जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा उस बॉन्ड से, वो आपको मिलेगा हर साल 10 रुपए इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर, वो ये है 1.12 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 100, ये हमें मिलेगा 1.12 की पावर 3। अब पहले इसका आंसर बताओ, फिर उसके बाद इसका आंसर बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटे। सर कल सीरीज वाला आपने ये फॉर्मूला लगाया था, तो ये तो आपने खुद डेरिवेट किया था ना इसको, कि खुद से ये आपने कहा था कि ये भी हम लगा सकते हैं, तो क्या हम सीरीज वाला भी लगा सकते हैं उस पे? बिल्कुल लगा सकते हैं सीरीज वाला, लेकिन बिल फंड मैंने पेपर में 12 साल दे दिया टाइम पीरियड, तो 12 साल तक लगाओगे? अच्छा ठीक है ठीक है। जी बेटा 12 साल तक लगाओगे? नहीं वो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। हाँ इसलिए बेटे शॉर्ट कर दिया था। 24.0183। अच्छा इसका आ गया बेटे, एक मिनट ठहरो, इसका आ गया बताना बेटे 24.0183। 0183, और इसका बताओ बेटा 1.12 71.17802। 178, इन दोनों को ऐड करके बताओ क्या आंसर आता है? 95.196। देखो वैल्यू गिर गई ना। यस सर। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, तो ये बड़ी मजेदार कहानी है। फिजिकल क्लास होती ना, पूरा बोर्ड क्या 3-4 बोर्ड इकट्ठे भर देने थे मैंने। चलो ये समझ में आ गया? जी सर। अच्छा उसके बाद आखिरी बात, अच्छा सर एक क्वेश्चन था, यहाँ वैल्यू कैसे गिरी है? कैसे गिरी है? नहीं मैं कह रहा हूँ ये प्रेजेंट अमाउंट जो है बॉन्ड की, उसकी वैल्यू गिरी है या इंटरेस्ट की अमाउंट गिरी है? नहीं आप गौर करो, इसका मतलब ये हुआ कि 95 पे खरीद लो, 95 पे अगर खरीद लोगे तो जो 10 रुपए मिलेंगे ना, वो आपका 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहे होंगे। देखो ना 95 का 10% तो 9.5 नहीं होता, तो 10 रुपए तो उससे ज्यादा है, इसका मतलब वो 10% नहीं है, वो फिर 10% से ज्यादा रेट है कि नहीं? जी सर। तो ये वैल्यू, लेकिन ये 95 वाली एग्जांपल भी 9.5 देने भी ठीक नहीं, क्योंकि कंपाउंडिंग इसमें काफी सालों की हुई है। तो मतलब कहने का ये मेरे बच्चे, अगर गौर करो तो गौर ये करने वाली बात थी इसके अंदर, जो आपका सवाल है ना। कोई बात नहीं बेटा आयशा बच्चे, कोई परेशानी क्या बात। अच्छा ये देखो, अगर हम आप गौर करो ना तो मैं बताता हूँ हुआ क्या। 10 रुपए मिलने थे ना, और आपने फार्मूला क्या लगा दिया 1 पॉइंट, या चलो हम कहते हैं हम इसे सीरीज से हल करते, तो कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं ना बेटा, 10 डिवाइडेड बाय 1.12,
ऐसे ही करता ना बच्चे में। जी सर। डिस्काउंट इसी से करता मैं। तो यानी कि मैं 12% से डिस्काउंटिंग करता आ रहा हूं। तो कोई बात नहीं बच्चे, कोई मसला नहीं। तो ये बड़ी मजेदार कहानी है। अभी से वैल्यूएशन सीख लो, बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में हो जाएंगी, ठीक है? जी ठीक हो गया सर। अच्छा, अब अगर वो आपसे कह देता केस यही रहता, ये जो सारा केस आपने देखा ऊपर, लेकिन कहता है जी सेमी एनुअली कैलकुलेट करें। कैसे करें? यानी कि आपको 10% तो पूरे साल का रेट है ना, सेमी एनुअल हो तो क्या करेंगे? तो सेमी एनुअल में मुझे कितने परसेंट मिलेगा फिर? 5%। ऐसे ही ना बेटा? जैसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सेमी एनुअल करते थे, तो रेट को डिवाइड कर देते 2 से और एन को मल्टीप्लाई कर देते 2 से। याद है आपको? सर ये कूपन 10 का हाफ 5 मिली हाँ, कूपन का भी हाफ हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी हाफ हो जाएगा। सर ये क्वार्टरली हो जाता तो ये 4 से हो जाता। फिर 4 से हो जाएगा। मसलन फिर फार्मूला हमारा कैसे बन जाएगा सेमी एनुअल में? सेमी एनुअल फार्मूला बन जाएगा, जो कूपन या जो कैश फ्लो हमें मिलना है उसे डिवाइड कर देंगे 2 से इनटू 1 माइनस। सर वो सेमी एनुअली पे हाँ सेमी एनुअली, शाबाश। फॉर्मूला देखो बेटा, नोट डाउन करवा रहे थे। हाँ ₹100, और मैंने उसको कहा था कूपन रेट आपका बेटा 10%, और साथ ही आपको कहा था रिक्वायर्ड रिटर्न। अच्छा, मैं कभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे घर वाले, मैं जब उन्हें कहता हूँ ना मैं क्लास ले रहा हूँ, तो बड़ी अजीब अजीब सी शक्लें बनाते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है? जी सर हमारे साथ नहीं ऐसा होता। आपके साथ भी ऐसे होता है कि इसकी तो नहीं क्लास हमारे ही साथ खत्म- नहीं होता ऐसा। शाहरुख के साथ चलो। होता था। अच्छा, मेरे साथ होता है, इसकी तो क्लासेस खत्म नहीं होती, इसने तो घर को यूनिवर्सिटी बना दिया। चलो जी, अब करंट रेट आ गया बेटा, ये कूपन रेट आ गया सॉरी, और ये रिक्वायर्ड रिटर्न आ गया। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों, लेट से, सर हमारे घर वालों के साथ ऐसा नहीं होता, हमारे अपने साथ ऐसा होता है। अच्छा हो गया, अपने साथ ऐसे होता। चलो गुड जी। अब अब ये हमारे पास टाइम पीरियड था बेटा 3 इयर्स का। 3 इयर्स का ये टाइम पीरियड था। अब हमने सेमी एनुअल का फार्मूला लिख रहे थे, ऐसे ही ना बेटा? तो जी सर। बिल्कुल वही कंसेप्ट होगा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में था। मतलब अगर हम इसमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा कैश फ्लोस डिवाइडेड बाय 2, सेमी एनुअल है। फिर आएगा मेरे बच्चे 1 माइनस 1 प्लस, अब खुद बताओ, R डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया, माइनस N मल्टीप्लाई बाय 2। याद है आपको कि N मल्टीप्लाई हो जाता था, रेट डिवाइड हो जाता था, याद आया? प्लस पार वैल्यू को कुछ नहीं करना, एज इट इज रहेगी, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस फिर वही R/2 डिवाइडेड बाय N मल्टीप्लाई बाय 2। अब अगर मैं क्वार्टरली कह देता फिर क्या होता? चलो फार्मूला बताओ। सर ये सर 2 की जगह पे 4 आ जाना। 2 की जगह पर क्या आ जाना था? 4 आ जाना था। 4 आ जाना था। चलो फार्मूला लिख लिया सबने? जी सर। चलो अब मैं ये फार्मूला लिख लिया आपने। अब मैं ये करता हूँ बच्चों, अब इसको वैल्यूज पुट करते हैं। कैश फ्लोस कितने आएंगे? 10 रुपए आएंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस R कितना बेटा? 12% डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 100 1 प्लस 12% बेटे डिवाइडेड बाय 2 इंटू
3 into 2 लिख लिया बेटा यहां तक? सर जी एक बात नहीं बताइएगा जरा। जी जी सही है, फॉर्मूले में यहाँ नीचे जो हम आर लिखते थे ऊपर, वो हमारा किधर चला गया? आर लिखा हुआ है, ये 12% लिखा हुआ तो है। नहीं, नीचे आता था जैसे वो 1 भी प्लस तो 12% ओवर नीचे आर की वैल्यू होती थी ना। ओ 1 प्लस आर होता था ना, तो आर 12% लिखा हुआ तो है ये। नहीं देखिए फॉर्मूला ये था ना, कैश फ्लो ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन ओवर आर। हाँ 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 हाँ। वो अब हो वो तो याद ही नहीं रहा। ओए वो पिछले फार्मूले को हम दोबारा लिख लेते हैं। हो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है इसने। शाहरुख है ना? जी सर। शाहरुख नाम किसने रखा था? मम्मा ने मेरी। अच्छा चलो, CF into 2 1 माइनस, भाई ये फार्मूले दोबारा कर लो, शाहरुख ने बड़ी जबरदस्त बात बता दी है। R by 12 सॉरी R by 2 into माइनस n मल्टीप्लाई बाय 2, और ये वाला शाहरुख कह रहा है ये R by 2 का आ गया सर जी, यही कह रहे थे ना? यस सर। चलो जी, ये पूरा फार्मूला है। चलो कर लिया नोट? यस सर। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लोगे जी सर। या कर दूं? सर ये एक आर आएगा ना, ये जो पावर वैल्यू के नीचे 1 प्लस आर डिवाइड बाय 2 n into 2। हाँ ये एक ही आएगा। ठीक है सर। चलो सर, फिर हम कैलकुलेट कर फार्मूले लोगे? जैसा कहते हो मैं कर दूं। सर हम फार्मूला पहले वाला भी यूज कर सकते हैं, जैसे कैश फ्लो को 2 पे डिवाइड करके और रिक्वायर्ड रेट रन, उधर कैलकुलेशन पहले कर ले तो फार्मूला वही। नहीं मतलब नहीं समझा बेटा मैं तुम्हारा। जो सर हम कैलकुलेशन है जो इसकी, जो n को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, उसकी कैलकुलेशन हम रिक्वायर्ड रेट रन पहले कर लें, ठीक है, और कैश फ्लो को भी पहले ही कैलकुलेशन कर ले फार्मूला। मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हो, मैं उसको ड्रैग करके दे देता हूँ ना। जी वो इजी है ना सर हमारे लिए तो। हाँ वो भी आसान है। वो असल में आपसे कहना क्या चाह रहा है, वो आपसे ये कहना चाह रहा है सर जी नीचे जाकर मैं यहीं पे कर दूं, ये जो 5% इसको मैं यहाँ 2 कर दूं, इसको भी 2 कर दूं और इसको 6 कर दूं, ये कहना चाह रहे हो ना? जी सर बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, कोई इतराज नहीं मुझे। तो मैं अगर डायरेक्ट करूं तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 5%, 1 माइनस 1.06 आ जाएगा, ऐसे कह रहे हो ना? जी सर बिल्कुल राइट। आ जाएगा -6 डिवाइड आ जाएगा 0.06 प्लस जी सर 100 डिवाइड आ जाएगा मेरे बेटे 1.06 की पावर 6। जी सर। ये कह रहे हो ना? जी सर बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं।